व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू ग्रैंड कैड। मैं हूं पैट्रिक, इंडिया का फर्स्ट फुली एनिमेटेड टीचर और ग्रैंड कैड का स्टार एजुकेटर। सो आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये चैप्टर अनीस जंग ने लिखा है। इस चैप्टर में आपको साहेब एक छोटे रैग पिकर की स्टोरी बताई गई है और इस चैप्टर में आपको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में द स्टेट ऑफ पुअर चिल्ड्रन एंड पुअर फैमिलीज इन इंडिया पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रैंड कैड स्पेशल एनिमेटेड समरी। हर सुबह अनीस, जो इस चैप्टर की लेखक हैं, साहेब और उनके दोस्तों से मिलती थी, जो वह अपने पड़ोस के कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहे होते थे। साहेब और उनका परिवार बांग्लादेश से था, लेकिन उन्होंने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। तूफान ने उनके खेतों और घरों को धो डाला था, जिस वजह से वो गरीबी की स्थिति में पहुंच गए थे। इस सिचुएशन की वजह से उन्होंने अपने घर और खेत सब पीछे छोड़ दिए, इस उम्मीद में कि वो कहीं और जाकर एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। अनीस साहेब से पूछती हैं कि वह वो स्कूल जाने के सिवाय कूड़ा क्यों उठाता है। इसका जवाब साहब देता है कि उसके आसपास कोई स्कूल है ही नहीं। अनीस मजाक में एक स्कूल खोलने का प्रॉमिस कर देती हैं। कुछ दिनों के बाद साहेब अनीस से पूछता है कि क्या उन्होंने स्कूल खोल दिया। अनीस अपने प्रॉमिस को लेकर बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉमिस कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसे प्रॉमिसेस तो हर दिन ही किए जाते थे। साहेब को जानने के कुछ महीने बाद लेखक अनीस साहेब से पूछती हैं कि उसका नाम क्या है। अनीस को साहेब का पूरा नाम साहेब ए आलम, जिसका मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, उसमें एक आयरनी दिखती है। अनीस को लगता है कि साहेब को विश्वास नहीं होगा कि असलियत में उसके नाम का क्या मतलब है। अनीस साहेब को क्यूरियोसिटी के साथ पूछती हैं कि वह साहेब और उसके दोस्त चप्पल क्यों नहीं पहनते। साहेब का एक दोस्त कहता है कि उसकी मां उसके शेल्फ से जूते नीचे नहीं निकालती हैं। एक और बच्चा फिर कहता है कि उसे जूतों की बहुत जरूरत है और उसे जूते चाहिए। देश भर में घूमते हुए अनीस ने काफी बच्चों को बेयरफुट चलते हुए देखा है। जूते ना पहनने और बेयरफुट रहने की एक एक्सप्लेनेशन है कि इन लोगों के लिए जूते ना पहनना एक परंपरा यानी ट्रेडिशन है, ना कि पैसों की कमी। अनीस ये सोचने लगती है कि यह एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक परपेचुअल यानी लंबे समय तक होने वाले स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक एक्सक्यूज है। अनीस को एक कर्नाटका की सिटी उडुपी के एक यंग लड़के की याद आ जाती है, जो मंदिर से गुजरता था, जहां उसके पिता एक पंडित यानी प्रीस्ट थे। वो एक जूते की जोड़ी के लिए प्रे करता था। 30 इयर्स के बाद अनीस वापस उधर गई। मंदिर के पीछे एक नए प्रीस्ट का घर था। अनीस ने प्रीस्ट के बेटे को देखा, जो सांस फूलते हुए अभी ही घर पहुंचा था। उसने जूते पहने हुए थे। लेखक को उस लड़के की याद आई जिसने प्रे करा था कि उसके जूते कभी घूमे ना। भगवान ने उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वहां के सारे बच्चों के पास अब पहनने के लिए जूते थे। इसके कंपैरिजन में लेखक की खुद की एरिया में रैग पिकर्स अभी भी बेयरफुट यानी बिना शूज के चलते हैं। अनीस की इन सब बच्चों से मुलाकात उसे सीमापुरी तक लेके आती है। सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर का एरिया है, लेकिन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो दिल्ली से काफी दूर है। यहां पे साहेब जैसे बहुत सारे रैग पिकर्स रहते हैं। ये सब बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हैं, जो 1971 में इंडिया आ गए थे। ये बड़ी खराब कंडीशंस में रहते हैं। इस जगह में रनिंग वाटर भी नहीं आता। रैग पिकर्स यहां पे सालों से बिना पहचान और डॉक्यूमेंट्स के रहते हैं। उनके पास सिर्फ वैलिड राशन कार्ड्स हैं। पहचान न होने से वो लोग परेशान नहीं होते, क्योंकि जब तक वो रात को भूखे नहीं सोते तब तक उनके लिए सब ठीक है। बच्चे इन फैमिलीज में पैदा होते हैं और फिर वो अपनी फैमिलीज के पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन जाते हैं। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब सिर्फ रैग पिकिंग है। साहेब अनीस से कहता है कि उसे कभी कभी गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। अनीस को पता चलता है कि गार्बेज बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए एक अलग मीनिंग रखता है। माता पिता के लिए यह उनकी कमाई और जहान है, लेकिन बच्चों के लिए यह एक एक्साइटमेंट और वंडर की बात है। एक सर्दी की सुबह अनीस साहेब को गेट के बाहर टेनिस की गेम देखते हुए मिलती हैं। साहेब टेनिस में बहुत इंटरेस्टेड था
और अनीस को यह कहता था कि कभी कभी उसे गार्ड स्विंग के साथ खेलने की परमिशन दे देते हैं। अनीस ने यह नोटिस किया कि साहिब ने टेनिस के जूते पहने हुए हैं। साहिब ने अनीस को बताया कि उसे किसी ने ये जूते दिए हैं। सोचने की चीज ये थी कि शायद ये जूते किसी अमीर लड़के के थे, जिसने ये शायद इसलिए फेंक दिए थे क्योंकि उनमें एक छेद था। साहिब के लिए, जिसने अपनी पूरी लाइफ बेयरफुट बिताई है, जूते मिलना एक सपना सच होने जैसा था। एक दिन अनीस साहिब को मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए देखती हैं। साहिब एक स्टील का कैनिस्टर लेके जा रहा था। वह साहिब अनीस को यह बताता है कि वो अब एक चाय की दुकान पे काम करने लगा है और उसे इस चीज के 800 रुपए के साथ अपने सारे मील्स भी मिलते हैं। लेकिन अनीस को यह लगता है कि साहिब अब खुश नहीं है। उसके चेहरे ने अपना लापरवाह रूप खो दिया है। स्टील के कैनिस्टर्स प्लास्टिक बैग की तुलना में ज्यादा भारी लगते हैं। जो वो बैग उठाता था वो उसी का था, लेकिन अब जो वो कैनिस्टर उठाता है वो टी स्टॉल के मालिक का है। साहिब अब अपने खुद का मालिक नहीं रहा। राइट गाइस, सो आई होप आपको ग्रैंड कैट की स्पेशल एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर के थोड़े से कीवर्ड्स देख लेते हैं। राइट गाइस, सो द फर्स्ट कीवर्ड इज स्क्राउंजिंग। स्क्राउंजिंग का मतलब है लुकिंग फॉर। तो इस चैप्टर में कहां पे यूज किया गया है? व्हेन साहिब वाज स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। सेकंड कीवर्ड इज परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 3, रैग पिकर्स। पीपल हु कलेक्ट रैग्स फ्रॉम द गार्बेज एंड देन रीसेल इट, जैसे साहिब और उसके दोस्त। नंबर 4, हॉलो। हॉलो का मतलब है सुपरफिशियल। नंबर 5 जो हमारा लास्ट कीवर्ड है वो है स्क्वाटर्स। पीपल हु इलीगली ऑक्यूपाई एन अनयूज्ड बिल्डिंग। तो अगर कोई बिल्डिंग किसी भी चीज के लिए यूज नहीं हो रही है और वहां पे कोई नहीं रहता और किसी की लीगल राइट्स भी उस बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, और अगर फिर भी कोई वहां पे जाके रहना शुरू कर दे, तो हम ऐसे लोगों को स्क्वाटर्स बोलेंगे। Alright guys, so I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा and I'm sure आपको हमारी एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर द बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड follow our Instagram at grand.acad. Alright, till next time, keep winning you champions.